हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम इन स्टडी एक्सप्रेस। बच्चों, आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर जो है समझेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगा। तो सी ये जो है माइक्रो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, माइक्रो, है ना। एंड ऑर्गेनिज्म, वी नो दैट लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग विच कैन नॉट बी सीन विद आवर naked eyes, कैन नॉट बी सीन with our naked eyes, by our naked eyes, naked eyes। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? वैसे प्राणी जिसे कि हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। वैसे प्राणी को कैसे देखा जाएगा? दे कैन सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। अब देखें कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, है ना। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे लेंसेस लगे हुए होते हैं जो कि किसी भी छोटे चीज को बड़ा करके दिखलाया जा सकता है। तो छोटे चीज जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको बड़ा करके दिखलाया जाता है। तो बड़ा करके कैसे दिखलाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से। तो माइक्रोस्कोप इसको कैसे बड़ा कर देता है? विद द हेल्प ऑफ सम लेंस, कुछ लेंस होता है। ऐसे तो बच्चों हमारे आंखों में भी लेंस होता है, लेकिन हम लोग एक सीमित मात्रा में उसकी जो है इनलार्ज करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि क्षमता होती है। तो इनलार्ज हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, है ना, जितना कि माइक्रोस्कोपिक करता है। तो इससे हम क्या करते हैं? रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, जो कि हमारा जो होता है माइक्रोस्कोप के तुलना में कैसा है? लेस है। लेकिन इसका रिजॉल्विंग पावर जो है कितना है? इसका जो है मोर है, अधिक है, जिसके कारण कि हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, है ना। तो अभी डिफरेंट तरह के बच्चों, पहले जो था तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ, है ना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो ये जो है डिफरेंट प्रकार के माइक्रोस्कोप आने लगे, जिनकी रिजॉल्विंग पावर यानी कि देखने की क्षमता अधिक से अधिक थी। और जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो है इसका रिजॉल्विंग पावर अधिक बढ़ाते गया, लेंस का इस्तेमाल अच्छी तरह से करते गए। इस प्रकार से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा फेमिलियर हुए, जिसमें कि माइक्रोस्कोप जो है बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ होता है बच्चों? मुख्य चीज जो होता है वो लेंस होता है ना। उसका डिफरेंट पार्ट्स होता है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि माइक्रोस्कोप के कितने पार्ट्स होते हैं, उसको अच्छी तरह से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी चूंकि हम लोग को समझना है किस चीज़ के बारे में, मुख्य रूप से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग समझ गए कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आइज, दे कैन ओनली सीन विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप जो है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच मेक अस स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म
visible to us, है ना, with the help of some lenses and they having the resolving power. ठीक है. तो माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप were invented as time passes, है ना. Now the latest technology having the latest form of the microscope which enlarge the microscope. So today in this video, in next video we will meet again. In this video this is enough. Okay.